सबसे पहले अब बात करेंगे सोने की, क्योंकि सोना अभी एक सीमित दायरे में, एक रेंज में फंस के खड़ा हो गया है और हर दिशा से संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी साफ नहीं है। क्योंकि विश्व स्तर पर सोने की कीमतें फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि निवेशक फिलहाल ईरान युद्ध, महंगाई और केंद्रीय बैंकों की नीति को लेकर काफ़ी असमंजस में हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का एक नया प्रस्ताव रख दिया गया है, लेकिन अमेरिका इसे लेकर सतर्क है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर बातचीत को टालने की बात कही गई है। ऐसे में अनुज जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि सोने का बाजार अब इन सब माहौल के बीच में क्या लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में इंटरनेशनल मार्केट्स में 4600 से लेकर 4700, बस इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो ये परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, क्या लग रहा है निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोने के अंदर क्या चाल बनती हुई दिखाई दे रही है? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर के भावों में हम एक काफ़ी मिला जुला कारोबार देख रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड का भाव करीबन $4650 के आसपास है और सिल्वर करीबन अब $74 के नीचे आते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम यहाँ पर हायर लेवल पे आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व की मीटिंग है आने वाले 2 दिनों में और उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट वो फ्लैट रखेंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रूड के प्राइस बहुत बड़े हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर हालांकि नया प्रस्ताव सामने रखा गया, मगर उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो ईरान शर्त रख रहा है वो न्यूक्लियर डिस्कशन के बारे में है, जो कि शायद यूएस ना माने। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो यूएस है वो ईरान के साथ इस डील पर साइन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूएस का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर डील को ख़त्म करे, मगर न्यूक्लियर और ईरान चाहता है कि अमेरिका न्यूक्लियर डील के बारे में कोई बात ना करे। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि शायद ये जो डील उन्होंने रखी है वो यहाँ पर फ्रूटफुल ना होती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में फिलहाल भावों में कुछ नरमी का रुख आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। हालांकि क्लैरिटी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद आएगी, मगर तब तक लग रहा है कि भावों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ये प्रॉफिट बुकिंग की अगर बात करें तो आज भी जैसे बाजार हल्की गिरावट दिखा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, नीचे में $4600 का लेवल नीचे टूटता हुआ दिखाई देगा या फिर यहीं पर बाजार इसी रेंज में रहेगा? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भावों में हमने एक करेक्शन आती हुई देखी है और भाव हायर लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दिए, तो लग रहा है कि 4600 से लेकर $4580 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में लग रहा है कि भाव एक बार 1,50,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो क्या अनुजी लगता है कि वो लेवल्स फिर जो हैं वो बाइंग के लिए अट्रैक्टिव होंगे और वहां पर कोई पोजीशन इन्वेस्टर बनाकर चलें? देखिए, एक तो मंथ की एक्सपायरी है, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा, फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना। और इस बार जो हफ्ता है ये भी एक दिन छुट्टी है, फ्राइडे को। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बार जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है उसका आउटकम निकले, क्या स्टेटमेंट वो देते हैं उस पर डिपेंड रहेगा। हालांकि उन्होंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि वो एक बार इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, तो लग नहीं रहा है कि इस बार वो शायद इंटरेस्ट रेट कट करने के आसपास भी होंगे। वो हो सकता है कि आगे फ्लैट ही रखते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि उनका जो स्टेटमेंट आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गोल्ड हायर लेवल पे कुछ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेटर है कि एक बार फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो और उनका स्टेटमेंट आए, उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। ओके, तो यानी कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए, अभी फिलहाल सोने और चांदी से दूरी बनाकर रखें निवेशक? देखिए, बिल्कुल खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जनरली हम ये एडवाइस भी करते हैं कि जब भी फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो उससे पहले पोजीशन कट कर सकते हैं और उसके बाद ही पोजीशन को क्रिएट करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है। और दूसरी बड़ी बात, जोरेम पोवेल की लास्ट मीटिंग है, फिर नए फेड चेयरमैन जो आएंगे वो यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। राइट।